जाएंगी और अपना हे देवी, आप कौन हैं? आप अपना परिचय बताइए। हे देवी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? हे देवी, पहले मैं किस कार्य के लिए जा रहा हूँ उसको पूर्ण कर लूं, फिर मुझे खाकर आप अपने भोग उठा लेना। भगवान श्री राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, भगवान विष्णु ने केवल और केवल मनुष्य को ये दिखाने के लिए कि एक ईश्वर भी किस प्रकार मनुष्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, प्रेरणा देने के लिए एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में सारे सांसारिक जो गतिविधियां थी उनको निभाने के लिए किस प्रकार सब कुछ किया जा सकता है, भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। और हमें उनके जीवन से, उनके किरदार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि सदैव अपने पिता की, अपने भाई की, समाज की हमें इज्जत करनी चाहिए और बड़ों के दिखाए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कितना समय हो गया आपको रामलीला में राम जी का किरदार निभाते हुए? लगभग 18-19 साल मुझे हो गए हैं भगवान श्री राम का किरदार निभाते हुए इस प्रेम मंदिर के अंदर, और बहुत आत्म संतुष्टि मिलती है इस किरदार को निभाकर। हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं इन 10 दिनों का कि कब ये 10 दिन रामलीला के आएंगे और कब हम लीलाओं का मंचन करके भगवान श्री राम के जीवन की जो लीलाएं हैं उनको उन सारी लीलाओं को हम पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे। सर, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल रामलीला जैसे आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं? मैं समाज को केवल यही संदेश देना चाहूँगा, आजकल का जो युग है हाईटेक युग हो गया है, हमें बजाय उसके पीछे भागने के अपनी संस्कृति के पीछे भागना चाहिए। इन्हीं आयोजनों की वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है और हम सबका उद्देश्य भी यही होता है कि इस लीला के मंचन से हम अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुँचाएँ, बचाए रखें, ताकि लोग हमारी संस्कृति से जुड़े रहें। सर, आप आज रावण का रोल का निभा रहे हैं, इस रोल के तहत आप समाज को, अपने गुरुग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम योगेश कौशिक है और मैंने 22 साल रावण का रोल किया। उसके बाद 10 साल तक आप स्टेज पे मौजूद है छोटा भाई मुकेश गौड़, 10 साल से वो रावण का रोल कर रहा था, लेकिन उसे डेंगू होने की वजह से मुझे उसके साथ रोल शेयर करना पड़ा। आधा रोल करेगा, आधा मैं कर रहा हूँ। मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ, लोगों के अंदर ये जो भ्रम है कि रावण अत्याचारी था, अनाचारी था और महिलाओं की इज्जत नहीं करता था, ये लोगों का अल्प ज्ञान है, जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसा भ्रम बना हुआ है। वास्तव में रावण बहुत ज्ञानी था और महापंडित था। जब सूर्यप्रखा ने उसे समाचार दिया था कि उसकी नाक राम लक्ष्मण ने काटी है, जो अयोध्या के राजकुमार है, तो रावण ने उससे पूछा था कि तुम नजदीक खरदूषण का अखाड़ा था, वहाँ क्यों नहीं गई? उसने रावण को बताया कि मैं खरदूषण के पास गई थी, लेकिन वो युद्ध में मारे गए। तब रावण ने कहा था, खरदूषण को संबल बनता बिरु भगवंत तन कोई हंता। अर्थात भगवान ने, नारायण ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है, इसलिए मैं उनके साथ बैर अवश्य बढ़ाऊंगा। अगर वे मानव हुए तो मैं उन पर जीत पाऊंगा, और अगर वो वास्तव में अवतारी हुए तो उनके हाथ से राक्षस का कल्याण कराऊंगा। रावण को यह आभास हो चुका था, इसलिए उसने सीता का हरण किया, लेकिन 6 महीने सीता लंका में रही, लेकिन रावण ने उसे अपने महल में नहीं रखा। रावण ने उसे अशोक वाटिका में रखा और रावण ने कभी सीता को हाथ से नहीं छुआ, मंत्र बल से ही अपहरण करके ले गया था और अशोक वाटिका में उसे जगत जननी माता के बराबर सम्मान दिया। इससे ये साबित होता है कि रावण जो है वो नारी शक्ति का आदर करता था। रावण ने सिर्फ हरण इसलिए किया था
प्रेम मंदिर में रामलीला हो रही है, ये 24-25 साल से हर साल की भांति इसी प्रेम मंदिर में पूरे 9 या 10 दिन यहाँ पे रामलीला होती है। लेकिन कोविड की वजह से और प्रशासन के हिसाब से हमने ये रामलीला केवल 2 दिन ही रखी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था और प्रशासन का हमें आदेश था, उनके आदेश को मानते हुए हमने सारे सैनिटाइज़र, मास्क, कुर्सियाँ, डिस्टेंसिंग यहाँ पूरा फॉलो कर रखा है। भाई हम सेफ रहेंगे तो प्रदेश सेफ रहेगा, देश सेफ रहेगा। इन सभी चीज़ को देखते हुए यहाँ सिर्फ 2 दिन की रामलीला करी गई। 2 दिन में सारे जो मुख्य पार्ट थे वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं और बहुत खुशी से यहाँ देख रहे होंगे कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है हर चीज़ में। अब रामलीला हो रही है, रावण दहन भी होगा, उसके पर्पज़ के लिए आपने क्या कर रखा सेफ्टी के लिए? रावण दहन के लिए एक जो 3 पुतले लगाए हुए हैं, छोटे छोटे हैं। पहले तो पुतले होते थे बहुत बड़े बड़े, 60 फुट, 65 फुट, 70 फुट, लेकिन अभी 22 फुट, 18 फुट और 16 फुट के 3 पुतले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के यहाँ लगाए हुए हैं। उनके सारे बाहर लगाए हुए हैं रोड पे और चारों तरफ उनकी बल्लियाँ लगाई हुई हैं। बल्लियों के साथ पूरे गार्ड्स और पुलिस का पूरा इंतजाम है। और जो भी रावण दहन होगा यहाँ पे रामलीला के बाद, वो पूरे प्रिकॉशन से और पूरे सेफ्टी से होगा और प्रशासन के हिसाब से ही करा जा रहा है। सर, भारत सरकार द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी में जो मापदंड तय गए, निर्धारित किए गए हैं, उसको यहाँ पे किस तरह से पालन करवाया जा रहा है? उसके लिए हमने सैनिटाइज़र तीनों दरवाज़ों पे रखे हुए हैं, मास्क हम वितरित करे हुए हैं, जो गार्ड यहाँ हैं वो हर एक को मास्क दे रहे हैं, और जो कुर्सियों का डिस्टेंसिंग है वो 2.5 फुट के हिसाब से हमने यहाँ कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, भाई किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि हम भी समझते हैं अगर एक को भी परेशानी हुई तो वो ये बीमारी आगे फैल सकती है। तो प्रेम मंदिर की तरफ से हमारा यही सबसे निवेदन है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है। ये 1932 से हमारे दादा श्री चौधरी प्रेम सिंह, जिनके नाम से ये श्री प्रेम मंदिर रखा हुआ है, 1932 से मंदिर चला आ रहा है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में MLA होते थे, MLC भी रहे हैं। उसके बाद हमारे फादर श्री मनोहर सिंह आज़ाद भी गुड़गांव में MLA रहे हैं और उन्होंने भी इस मंदिर को बहुत ही सुचारू तरीके से संभाला है। हमारी माता श्रीमती चमेली देवी और हमारे पिताजी और पूरे आज़ाद परिवार का इस मंदिर को सुशोभित करने में बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है। हम हर चीज़ का यहाँ ध्यान रखते हैं और ध्यान रख के प्रशासन के हिसाब से इसको रूल को फॉलो करके ये इसको मनाते हैं। रामलीला का प्रोग्राम रखा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो प्रेम मंदिर में जो रामलीला चलती है वो आज से नहीं 25-30 सालों से चल रही है और प्रेम मंदिर रामलीला के नाम से ही मशहूर है। और ये हर साल यहाँ पे पूरे समाज के लोग मिलके ये रामलीला करते हैं, जिसमें कि पूरा योगदान मेरा परिवार, पूरा आज़ाद परिवार इसमें पूरा योगदान देता है और पूरा काम कराते हैं। मैम, कोविड-19 के दौरान रामलीला आप कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं रखी हैं आपने पब्लिक के लिए? इसमें सारी सुविधाएं रखी हुई हैं। हमने सैनिटाइजिंग रखा हुआ है, मास्क का प्रबंध किया हुआ है और कुर्सियाँ बिछाई गई हैं दूरी पर, जिससे कि एक दूसरे से दूर बैठा जाए, लेकिन तो उस तरीके को देखते हुए, पूरी सहूलियत को देखते हुए पूरा ये प्रोग्राम किया जाए। मैम, प्रत्येक वर्ष रामलीला 10 दिन का आयोजन होता है, लेकिन इस साल 2 ही दिन का आयोजन हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसा ही कि कोविड के चक्कर में ही कि कोविड का जो ये चल रहा है, हमारा समय जो चल रहा है, ये इस काल की वजह से ही 2 दिन में रामलीला पूरी कंप्लीट करी गई है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा 10 दिन तक वो चलाना सबके लिए हानिकारक होता है। इसलिए 2 ही दिन में ये सारा का सारा रामलीला हमने यहाँ पे दिखाई गई है, पूरा प्रबंध किया गया है यहाँ पे हर चीज़ का। मैम, अभी नवरात्रि गया है, दशहरा है और आगे भी त्यौहार के सीजन चल रहा है, तो इस पर आप गुरुग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
बस मैं यही देना चाहूँगी कि जो ये हमारा कोरोना का कोविड का जो काल चल रहा है, कृपा करके इसमें अपना सेल्फ डिस्टेंस रखें, अपनी दूरियां बना के रखें, अपने मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज ज़रूर करें हाथों को अपने सारे। और घर में जब भी आप अपने घर में घुसें, कृपया करके अपने हाथ मुँह धो के या नहा के कपड़े चेंज करके अपने परिवार के साथ ही बैठें, ताकि ये कि कोई भी अगर कोरोना से इन्फेक्शन होता है तो उसके परिवार तो कम से कम सुरक्षित रहेगा। तो यही है कि मैं आने वाले समय में एक दीपावली जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, इसके लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगी अपने शहरवासियों से कि कृपा करके बम पटाखे ना जलाएं। बम पटाखे से हमारे शहर का वातावरण दूषित होता है, हमारे बच्चों को हानियाँ होती हैं, बीमार पड़ने ले जाते हैं। तो कृपा करके अपने घर में बम पटाखे ना जला के, दिए जला के हमारा राम और सीता और लक्ष्मण जी का जो हम स्वागत करते हैं वो दिए जला के करें, मोमबत्ती जला के करें। तो कृपा करके बम पटाखे बिल्कुल ना जलाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। तो कृपा करके बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने घरों में सिर्फ दिए जला के ही अपने श्री राम का स्वागत करें। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो दशहरा मनाया जा रहा है, इसकी मैं सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि सबको बहुत बहुत मुबारक। और आने समय में जैसे कि हमारे महिलाओं का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है करवा चौथ भी आ रहा है, और माता का भी व्रत आ रहा है, और दीपावली जो हमारी सबसे बड़ी त्यौहार है। तो इसके लिए मैं तीनों त्योहारों के लिए सबको शुभकामनाएं देती हूँ, और भगवान उन सभी पूरे शहरवासी का पूरा जो भी मनोकामनाएं मांगे वो श्री राम की पूरा करें। रावण दहन है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रावण दहन हमें ये सिखाता है कि हमें बुराई पर अच्छाई की जीत नजर आएगी, लोगों को एक संदेश जाएगा। आने वाली जनरेशन भी रामलीला के माध्यम से ये सब देख पाएगी कि किस तरह से बुराई का अंत होता है और अच्छाई की एक अच्छी शुरुआत होगी। सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैम, आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, इस पर आप गुरुग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सभी गुरुग्राम वासियों से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि राम जी ने जो हमें संदेश अपने पूरे जीवन में मर्यादा में रहकर सारे पूरी हर कार्य को बहुत अच्छा से पूर्ण किया उसको, और लास्ट में बुराई का अंत किया। तो इसी तरह से हमें अभी अपना जीवन जीना चाहिए, जिसमें कितनी भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किल आए, मर्यादा में रहते हुए, और उसमें बुराई का अंत होगा ही होगा। मैम, कहा जाता है आजकल की हर घर में एक रावण है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, नारी उत्थान के लिए आप क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि अपने मन के ऊपर होता है कि रावण हर घर में है। हम ये नहीं कह सकते, अगर हर स्त्री को अपनी बहन और माता के रूप में देखें तो कोई रावण नहीं, सभी बहन सभी भाई और पिता बनकर रहे तो कोई रावण नहीं, किसी घर में कोई रावण नहीं। यही संदेश है कि हर स्त्री को बहन बेटी की नज़र से ही देखें, तो हमारा पूरी गुरुग्राम अयोध्या बन जाएगा। मैडम, रामलीला 10 दिन की होती है, आपने 2 दिन की क्यों रखने की वो करी? एक्चुअली कोविड को देखते हुए लोगों की सुरक्षा भी देखनी थी, तो 10 दिन बच्चे आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो इसीलिए हमने संपूर्ण रामायण 2 दिन में रखा पूरा कंप्लीट। क्या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। मैम, अभी कार्यक्रम के अंत के बाद में क्या यहाँ पे रावण दहन का भी कार्यक्रम रखा गया है? हाँ जी। कार्यक्रम के अंत होने के बाद, रामलीला के अंत होने के बाद में यहाँ पे रावण दहन का भी कार्यक्रम रखा गया है? हाँ जी, हाँ जी, रखा हुआ है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तीनों के पुतले जलाए। मैडम, ये प्रेम मंदिर में हो रहा है, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है, और एक बहुत ही भाईचारे का और समाज में एकता का संदेश हमारे अनिल आज़ाद जी, हमारे अशोक आज़ाद जी और इनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम में लगा हुआ है, जो कि एक बहुत ही सार्थक संदेश पूरे समाज को जाता है कि भाई समाज में इस तरह के लोग हैं हमारे, जो अपना घर बार छोड़ के, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि अनिल जी का पूरा परिवार इस कार्य के लिए लगा हुआ है। ऐसे ये हमारी तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि सारा कार्य जितना भी इसका है वो सारा अनिल आज़ाद जी और इनकी टीम संभाल लेती है, लेकिन हमसे जो छोटा मोटा सहयोग बन पड़ता है हम जरूर करते हैं। लेकिन
चेयर्स लगी हुई हैं, बाहर सैनिटेशन का प्रबंध है, बाहर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयास किया जा रहा है कि उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। तो पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करने का पूरा प्रयास है। सर, आप रामलीला के तहत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप ये देखिए, रामलीला का क्या है, बुराई के विरुद्ध एक अच्छाई की जीत है। तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि भाई आप अपनी तरफ से अच्छा करिए और समाज के हित के कार्य करते रहिए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।